हेलो दोस्तों, यूडाएस 2024-25 का सत्र चालू हो गया है जिसमें स्टूडेंट मॉडल पे ही काम करना है। और स्टूडेंट मॉडल पर क्या क्या काम करना है ये मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले आप लॉगिन करिएगा और जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ दो डैशबोर्ड आपको दिखाई देंगे, एक 24-25 के लिए, एक 23-24 के लिए। और यहाँ कुछ आपको निर्देश दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि 23-24 के सारे जो काम है उसको आप पूरा करने के बाद ही 24-25 का काम करें। तो लगभग 23-24 का काम खत्म हो चुका है। जिनमें कोई त्रुटि होगी, कोई छूटा होगा, उन्हीं का खुलेगा। मैं एग्जांपल में दिखा देता हूँ कि 23-24 का जब हम इसको खोलेंगे तो इसमें ज़्यादा कुछ कार्य करने को नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पूरा लॉक हो चुका है, सारे कार्य हो चुके हैं। आप एक्टिव स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो सारे स्टूडेंट दिखाई देंगे। ये 2023-24 का है जिस पे हम आपको दिखाने के लिए कर रहे थे। ये देखिए सारे बच्चों का है जिनका काम हो चुका है, यानी सबका डाटा लॉक हो चुका है। तो इस पे हम कुछ और काम करना चाहे तो नहीं कर सकते। ये पे हम कुछ काम नहीं कर सकते जो पिछले साल का डाटा है। जिन विद्यालयों का डाटा 23-24 का खुल रहा होगा और उन्होंने अभी तक लॉक नहीं किया होगा वही इस पे सिर्फ काम कर सकते हैं। इसका मतलब हमको काम सिर्फ 24-25 पे करना है। तो 24-25 पे जब क्लिक करेंगे तो 2024-25 में आपका जो खुलेगा ऐसे डैशबोर्ड खुलेगा जिसमें सब कुछ जीरो जीरो दिखा रहा होगा। आपको ये सारे जो कॉलम दिए हैं इसमें सब कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे काम करना है। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो ये उन सारी कक्षाओं के लिए दिखाएगा जिससे आप बच्चे को प्रमोट कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ जो लिखा है प्रोग्रेशन मॉडल गो, तो आपको गो पर क्लिक करना है। व्यू समरी पर क्लिक करेंगे तो ये पिछले साल की समरी दिखाएगा। इस साल देखिए सारे बच्चों का जो पेंडिंग दिखा रहा है, सारे पिछले साल जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं उन्हीं का नाम दिखाएगा। ठीक है, तो अभी ये ग्रीन तब होगा जब सारे को आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी से आप फाइनलाइज कर लेंगे। तो मैं बैक कर लेता हूँ। आपको क्लिक करना है गो पर। गो पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ ऊपर जो है क्लास का ऑप्शन आएगा और नीचे सेक्शन का ऑप्शन आएगा। और आप गो पर क्लिक कर देंगे तो कक्षा, जैसे मैंने एक क्लिक किया है तो एक के बच्चों का नाम आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसमें तीसरे कॉलम में जो है ये प्रोग्रेशन के लिए पूछ रहा है कि 23-24 में बच्चा प्रमोट हुआ है, विथ एग्जामिनेशन, नॉट पास या रिपीटर हुआ है, प्रमोट विदाउट एग्जामिनेशन है, या डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बच्चा परीक्षा में बैठा हो तो आप इसको प्रमोट विथ एग्जामिनेशन करेंगे, और अगर बच्चा परीक्षा में नहीं बैठा है तो प्रमोट विथ विदाउट एग्जामिनेशन करेंगे। ये दो कॉलम ही आप कर सकते हैं कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए। बाकी के लिए अगर बच्चा फेल हुआ है तो आप फेल कर सकते हैं, या अगर उसने पढ़ाई बीच में छोड़ दिया है तो उसको आप डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो पहले सरकारी स्कूलों के लिए कक्षा 1 से 8 तक के लिए आपको दो कॉलम पर काम करना है। एक है आप प्रमोट विथ एग्जामिनेशन पर, जो बच्चा परीक्षा दिया हो और पास हुआ हो, और तीसरा है प्रमोट विदाउट एग्जामिनेशन। इस पे ही काम करना है। अगर बच्चा परीक्षा छोड़ भी दिया है तो भी हम उसको प्रमोट करेंगे। तो सबसे पहले पहले ऑप्शन को हम उठा लेते हैं। दूसरे में लिखा है मार्क्स, कितने परसेंट मार्क पाया। यहाँ पे आपको नंबर नहीं लिखना है, बच्चा 100% में कितना परसेंट पाया। जैसे 65% पाया तो आपको यहाँ पे 65% लिखना है। इसके बाद परसेंटेज का चिन्ह भी यहाँ नहीं लगाना है, सिर्फ आपको अंक लिखना है। इसके बाद नंबर ऑफ डे स्कूल अटेंडेंस, बच्चा 23-24 में कितने दिन उपस्थित रहा है। ये जो टोटल आपका विद्यालय खुला है उसके सापेक्ष बच्चा जितने दिन विद्यालय आया हो उसको आपको डालना है। सपोज मान लीजिए बच्चा 200 दिन बार विद्यालय आया है और आपका विद्यालय 234 दिन 230 दिन खुला है, तो आपको सिर्फ यहाँ 200 दिन लिखना है, जितना दिन बच्चा आया है उसकी अटेंडेंस भरी गई है। और यहाँ पूछ रहा है स्कूल स्टेटस में कि स्कूल में आपके ही स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है या आप यहाँ से टीसी कटा के दूसरे स्कूल में चला गया है। यदि बच्चा आपके ही स्कूल में अगली कक्षा में चला गया है तो स्टडी इन सेम स्कूल करेंगे, अन्यथा आप लेफ्ट स्कूल विद टीसी विदाउट टीसी करेंगे। तो चूंकि बच्चा यहाँ पढ़ रहा है तो हम इसको यही कर देंगे, स्टडी इन सेम स्कूल। इसके बाद यहाँ से हम सेक्शन में सेक्शन का चयन कर देंगे। और इसके बाद देखिए इन सबको आपको नहीं छूना है, अपडेट पे क्लिक करना है। अपडेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये बच्चा जो है सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दो चीज़ों को विशेष ध्यान देना है। एक तो कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चे होंगे उनको आपको प्रमोट विथ एग्जामिनेशन और विदाउट एग्जामिनेशन करना है, प्रमोट ही करना है, रिपीटर या फेल नहीं करना है। दूसरा चीज़, बच्चे का जो ये परसेंटेज है अगर आप मार्कशीट काटे हैं तो मार्कशीट के अनुसार ही दीजिएगा, अपने मन से मत भर दीजिएगा। अगर बच्चा कक्षा 8 पास का है
या कक्षा 5 पास का है, दूसरे स्कूल में जाएगा मार्कशीट लेके या टीसी लेकर, तो वहाँ आपका यही परसेंट शो करेगा, जबकि मार्कशीट में कोई और परसेंटेज शो करेगा। तो इसलिए यहाँ पे आप इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि मार्क जो भी भरा जाएगा वह बच्चे की जो मार्कशीट आपने जारी किया उस पे बनेगा। उसके बाद नंबर ऑफ स्कूल डे में जो उसकी हाजिरी है उसकी काउंटिंग के हिसाब से ही करिएगा, ताकि ये चीज जो डाटा भरा जाए और बिल्कुल सही भरा जाए। और इसके बाद जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो ये सारे बच्चे जो है स्कूल डैशबोर्ड पे दिखाई देंगे। फिलहाल मैंने एक बच्चे का किया है, डैशबोर्ड पे नहीं दिखाई दे रहा है, व्यू और मैनेज पे क्लिक करेंगे, अभी नहीं दिखाई दे रहा। टोटल 20 से 40 मिनट का समय लगता है इसको अपडेट होने में। तो जैसे ही अपडेट हो जाएगा इस कक्षा का, फिर आगे की वीडियो बताऊंगा कि कैसे आप उसको पूरा फाइनलाइज करेंगे, यानी बच्चे की एपीजीपी पे कैसे काम करना है। ठीक, तब तक हम इस कक्षा के सारे बच्चों का प्रमोट कर देते हैं, ताकि जब इसका हम फाइनलाइज कर दें तो ये डैशबोर्ड पर एक साथ दिखाई दे और आपको समझाने में भी सुविधा हमें हो। एक पृष्ठ पर केवल 10 बच्चे दिखाई देते हैं और 10 बच्चों पर फाइनलाइज करेंगे तो ये लेगा नहीं, जैसे कि मैं दिखा दे रहा हूँ। अब इसको हम फाइनलाइज करेंगे, 10 बच्चों का हमने कर दिया है, अब इसको फाइनलाइज करेंगे तो ये लेगा नहीं। यहाँ डन भले दिखा रहा है, अब देखिए यहाँ पे हम जब फाइनलाइज करेंगे तो 10 बच्चों पर कंफर्म करेंगे तो ये पूरा बच्चे का हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे और जो तीर का मार्क बताया इस पर आपको क्लिक करना होगा, तो अगले पन्ने के जो बच्चे होंगे वो दिखाई देंगे। अब हम सारे बच्चों को प्रमोट कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसको फाइनलाइज करेंगे। जब उसको हम फाइनलाइज करेंगे तो ये ले लेगा, तब लिखेगा सक्सेसफुली सारे बच्चों को जो है फाइनलाइज कर दिया गया है। तो आपको भी ये ध्यान देना है कि एक कक्षा के सारे बच्चों को एक साथ फाइनलाइज करना है। देखिए आप कंफर्म करेंगे तो ये ले लेगा। फाइनलाइज करने के 1 घंटे 2 घंटे कभी कभी ज़्यादा समय भी ले सकता है अपडेट होने में, और इसका नियम जो है 20 से 40 मिनट का होता है, किंतु कभी कभी 4-4 5-5 घंटे भी ले सकता है। तो जब आप फाइनलाइज कर लेंगे तब आप डैशबोर्ड पे देखेंगे तो देखिए यहाँ जिन 17 बच्चों को हमने फाइनलाइज किया था उनका डेटा यहाँ पे दिखा रहा है। तो डैशबोर्ड पे आप जब देखेंगे तो आपका सारे बच्चे दिखाई देंगे। अब व्यू और मैनेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो उनके ईपीजीपी पर काम करने के लिए ऑप्शन देगा, किंतु अभी जो है ईपीजीपी पर काम नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे शो करेगा। जब आप ईपीजीपी पर क्लिक करेंगे तो कोई भी डेटा अपडेट करने का ऑप्शन नहीं देगा, सिर्फ नेक्स्ट और नेक्स्ट का ऑप्शन देगा, यानी किसी में भी एडिट का ऑप्शन नहीं देगा। तो अभी सारे बच्चों को सिर्फ प्रमोट करना है। जब आप सारे बच्चों को प्रमोट करके सारी कक्षा को फाइनलाइज कर लीजिए, उसके बाद जैसे ही ये आदेश आएगा फाइनल काम करने के लिए हम आपको फिर सूचित करेंगे। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसमें कैसे कैसे हम चेंज कर सकते हैं। फिलहाल अभी कोई चेंज दिया नहीं है और हम कोई चेंज कर भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई समस्या आपकी आती है तो आप नीचे कमेंट लिखिएगा। आपके कमेंट से हम लोग को थोड़ी सहायता ये मिलती है कि हमें किस बात पर चर्चा करना है और किस बात पे जोर दे के समझाना है, या क्या दिक्कतें हो रही है जो जिससे काम जो है काफ़ी धीमी गति से होता है। तो ये प्राइवेट स्कूल के जो टीचर हैं वो भी अपने स्कूल का प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट कर ले, और सरकारी स्कूल के टीचर तो अनिवार्य रूप से इसको कर ले। तथा पहले ये ध्यान जल्द दे लें कि जो बच्चा आपके विद्यालय में है उन्हीं का प्रोग्रेशन एक्टिविटी करिएगा, जो बच्चे आपके विद्यालय में नहीं हैं उनका अभी प्रोग्रेशन एक्टिविटी मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि बच्चा दूसरे विद्यालय में जाए तो ऐसी स्थिति में फिर वहाँ के नामांकन में उसको दिक्कत होगी। तो धन्यवाद दोस्तों।